बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री लालदास महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। दंभ निशान पाखंड के बाजे, काशिद ईर्षा जा। प्रेम सखी अग भूल कहो काम, सब विध तुम ही निवाजा। सब विध तुम ही निवाजा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। राजश्यामा जी कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अनुपम अनुग्रह सभी सुंदर साथ पर और हादी के चरणों के प्रताप से इस दिव्य खेल में धाम धनी ने हम सभी को खेल दिखाए और झाए हमको, और फेर दिया छुड़ाए। हमें इस दुख भरे नरकगामी संसार में भेज करके इस जागनी ब्रह्मांड में हमें भुला भी दिया, और भुला करके हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें हादी के माध्यम से स्वयं आप सदगुरु बन के पधारे, और सदगुरु बन करके आप अब हे सुंदर साथ जी अद्भुत रूप से धनी देवचंद श्री जी, फिर हमारे मोमिन परमहंसों के द्वारा और सुंदर साथ के माध्यम से धीरे धीरे सुंदर साथ की विशाल जागनी हो रही है। और फिर हे सुंदर साथ जी, उलझा जो हम उलझे थे, और हम जो उलझे थे इस माया के संसार में, और तारतम लेकर के भी जो उलझे थे हम, अब हे सुंदर साथ जी धाम धनी अब हम सब को अपनी तरफ मायल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये वाणी ऐसी इश्क की है, ये ब्रह्मवाणी ऐसे प्रेम से परिपूर्ण है जो खींचती है रूह को। और सुंदर साथ जी इसी वाणी की बरकत से हमारी सुरता प्रीतम वाला जी में रमण करने लगती हैं, दुल्हा के साथ विध विध के विलास करने लगती हैं। हमें इस खेल में रहते हुए हमारी सुरता परम धाम पहुंचने लगती हैं।
जो जो अर्स होवे नज़दीक तो होवे खिल दूर। जैसे जैसे हमारे दिल में, हमारे वचनों में, हमारे चित्त अंतस्करण में परमधाम के 25 पक्ष सुंदर वह ब्रजरास की दिव्य लीलाएं, और ब्रजरास की दिव्य लीला से हम अपने भीतर चिंतन करते हुए 25 पक्षों में जब हम अपने श्याम श्यामा जी के साथ, अपनी बहन सखियों के साथ में, सुंदर साथ के साथ में जब रूहानियत के रूप में उस अद्वैत के रस में हम डूब करके आनंद में जब रामत करते हैं, चितवनी करते हैं उन सुंदर फूल बागों की, तो हे सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ के प्यारे प्यारे हिंडोलों में, उसमें सुंदर जल की गिरती हुई प्यारी प्यारी धाराएं, अद्भुत से रंग बिरंगी सुंदर प्यारी बाग बगीचों की शोभा, सुंदर ताल मेहराब, रंग बिरंगी मंदिरों की शोभा, हवेलियों में हे सुंदर सा जी माहौल के अंदर मंदिर, मंदिर के अंदर कोठरी की शोभा, और विध विध के बगीचे, गलियां, सुंदर उसमें पोरी की शोभा, चबूतरे, प्यारे प्यारे नगों से जड़ित कंचन रंग के तखत, सिंहासन, कुर्सियां, कदेले, ऐसी अद्भुत प्यारी शोभा रंग बिरंगी, जिसको दिल देख करके रोज चितवन करते हुए अपने प्रीतम के संग, अपनी श्यामा जी के संग विध विध के रामत करते हम सखियां और अनेक प्रकार से सुख लेते हैं। ये सब है सुंदर साथ जी वाणी की बरकत से ही हमें प्राप्त होता है। हादी की चरणों से, धनी की अनंत मेहर से ही हम अपने प्रीतम संग, अपने परम धाम में अपने श्याम श्यामा जी साथ के संग विलास करते हैं, रमण करते हैं, कूदते हैं, नाचने लगते हैं। और यही हमारा जीवन है। 25 पक्ष में रमण करना हे सुंदर सा जी हमारा धर्म है। 25 पक्ष से अति भला पण ए छे आपणो धर्म। हमारे ये धर्म है 25 पक्ष में रमण करना, धनी के साथ विलास करना, और मोमिनों को दूसरा कोई काम ही नहीं है कि अपने 25 पक्ष में रमण करें, अपने धाम धनी के साथ विलास करें, अपने श्याम सुंदर की, अपनी श्यामा जी की सेवा करें और सुंदर साथ की सेवा करें। ऐसे सुंदर सा जी अष्ट प्यारे प्यारे दरिया सागर, सुंदर वहाँ की मेहराबे, लाल रंग सुपेत रंग के सागर, पीत रंग जिसमें जाने पर हम जिस सागर में गए उसी रंग के हो जाते हैं हम। वहाँ के पक्षी, वहाँ का जल, वहाँ की उड़ती हुई जल की फवारें, वहाँ की सुंदर प्यारे फूल खिले हुए, पत्ते, बेल बूटियाँ अनंत रंगों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी अगर हम क्षीर सागर में गए हैं तो वो सब कुछ वहाँ पर क्षीर सागर अर्थात पीत रंग का, पीले रंग का सुशोभित होगा। दीवाले, मेहराबे, कदेली, कुर्सियाँ, सिंहासन, टापू महल, बगीचे, चबूतरे, कठेड़े, सीढ़ियाँ, क्या प्यारी अद्भुत शोभा है। जहाँ पर जाने पे पशु पंखी, जमीन आसमान, दरिया सब कुछ प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं और पीत रंग में होकर के नाचने लगते हैं, खेलने लगते हैं।
ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे धाम धनी ने, हमारे धनी देवचंद्र जी ने, हमारे हादी श्री राजश्री जी साहिब जी ने, और हमारे महाराजा छत्रसाल जी, जितने भी मोमिन सुंदर साथ हुए, लालदास जी, मुकुंदास जी, चाहे सुंदर से बद्रीदास जी हो, चाहे वल्लभ दास जी हो, आप शंकर हजूर जी, केशवदास जी महाराज जी हो गए, और सोम जी भाई जी हो गए, इसके अलावा सुंदर साथ जी, हमारे जितने भी और मोमिन सुंदर साथ परमहंस हुए, उन सब ने हर एक प्रकार से वाणी के सहारे से, वाणी की बरकत से ही सब सुंदर साथ को परम धाम की राह दिखाई है। और ये सुंदर साथ जी, जब कोई नया है तो उसे धर्म शास्त्र के माध्यम से प्रमाण दे करके उसे वाणी की और धनी के चरणों में लगाया है, उन्हें राह दिखाई है। इस जागनी ब्रह्मांड में ऐसे कई सुंदर साथ जी हम जानते हैं, श्री जुगलदास जी महाराज जी, श्री ज्ञानदास जी, शीतलदास जी, चतुरदास जी, चेतनदास जी, और सुंदर साथ जी आप साधु बाबा परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी के शिष्य हुए। उन्होंने कामताराम त्रिपाठी, प्रागदास जी हो गए, बाबा राधिका दास जी हो गए, और हे सुंदर साथ जी आप श्री राजनारायण महाराज जी, और सुंदर से जी राम रतन जी, ऐसे कई सुंदर सा कितने नाम गाए। सभी ने अपने धनी की मेहर से, हादी के चरणों की बरकत से आपने अब पहले अपनी आत्मा की जागृति की और फिर साथ साथ में सुंदर साथ को जागृत करके दिखाया। तो हे सुंदर साथ जी, आज हम सब मिल करके जो कुछ मिला है और हम जो गा रहे हैं, उन्हीं सुंदर साथ जी की धामधनी की अनंत मेहर से और सुंदर साथ की अखत मेहनत और प्रयास से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए धामधनी ने इस खेल में हमें कई प्रकार से जगाने का प्रयास किया है, और जो आज हम हर एक प्रकार से वाणी, बीतक, चर्चनी या फिर परमहंसों की वृत्त है या परमहंसों की जीवनी, ये सब जो सहूर चिंतन हो रहा है, ये सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि रूह के अंदर वो संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और राग, वो प्रेम, अनुराग अपने प्रीतम श्याम सुंदर के प्रति प्रकट हो जाए, विरह जग जाए, संसार के बंधन को रूह तोड़ दे। इसलिए ये दिव्य आनंद भरी चर्चा का पूर हमेशा बहता रहता है, और हमें इस बल पल धनी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, धनी की कृपा से हमने परमहंस चरितामृत में सुंदर आप श्री प्रागदास जी महाराज जी की अद्भुत जागने की लीला को देखा। आप श्री प्रागदास जी महाराज जी श्री परमहंस महाराज जी के से बहुत प्रभावित हुए, उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन सुन के, उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करके। तब आप रघुवीर जी और सुंदर सर जी प्रागदास जी जाने लगते हैं भैया ग्राम में, लेकिन अद्भुत रूप से देखिए बकिया ग्राम से निकलते हैं, लेकिन बीच में संवाद होता है, तो आप प्रागदास जी पन्ना पहुँचते हैं और रघुवीर जी परमहंस महाराज जी के पास भैया ग्राम पहुँचते हैं। तो आप श्री प्रागदास जी महाराज जी पन्ना आने के बाद प्यारे सुंदर ब्रह्म चबूतरे पर गुम्मट बंगला की शोभा और सुंदर साथ का दिव्य स्वरूप और रहनी, हे सुंदर साथ जी पन्ना धाम में देख करके और दिव्य चर्चा को जब सुना, तब और आप भाव विभोर हो गए। साक्षात धामधनी गुम्मट बंगला में विराजमान है, इनके दिव्य तेज को, वांग्मय स्वरूप को जो आज भी सेवा होती है, सुंदर साथ जी देख करके आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, भाव विभोर हुए। फिर हे सुंदर साथ जी, आपने उस समय जो श्री नथुराम ठाकुर जी, जिसे हम सुंदर साथ जी ठाकुर बब्बा जी भी कहते हैं, उनके द्वारा
आप तारतम महामंत्र लेते हैं और सुंदर से दिव्य आपकी जागनी होती है प्रयागदास जी महाराज जी की। और फिर सुंदर सा जी रघुवीर जी जब आप परमहंस महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो परमहंस महाराज जी सब कुछ बता देते हैं कि उनकी जागनी पन्ना में ही लिखी थी, इसके लिए वहाँ पर जा कर के वो तारतम लेके ही वापस आएंगे। तब रघुवीर जी दिव्य चर्चा को श्रवण करते, तारतम महामंत्र आप परमहंस महाराज जी से सुन करके आप ले करके फिर बकी आ जाते हैं। यहाँ पर प्रयागदास जी भी आ जाते हैं तो दिव्य मिलन होता है, सब कुछ बताते हैं। तो प्रयागदास जी आश्चर्यचकित होते कि ऐसे सदगुरु है कि जिन्होंने पहुँचते आपको सब कुछ बता दिया और खुशी से आनंदित हो जाते हैं। तो यही सुंदर सा जी प्रयागदास जी महाराज जी के बारे में अद्भुत उनका जीवन चरित्र था। कहते हैं कुछ समय के बाद जब परमहंस महाराज जी बकिया आए तो आपने हर एक प्रकार से वितराग वैराग रूप धारण करते हुए आपने संन्यास धर्म का पालन किया और भेष ले लिया। भेष लेना होता है कि जो ग्रस्त जीवन है उसको छोड़ करके पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाना, वैरागी बन जाना। तो आप श्री प्रयागदास जी महाराज जी, हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी जब बकिया पहुंचते हैं तो आपसे प्रभावित होकर के, चूंकि पहले ही तारतम मंत्र ले लिए थे, तो इतना वैराग्य आपके अंदर प्रकट हो जाता है कि आप परमहंस महाराज जी से प्रार्थना करते हैं और परमहंस महाराज जी उन्हें भेंट दे देते हैं, मतलब सन्यासी बन जाते हैं। जो ग्रस्त धर्म था वो सब कुछ छोड़ देते आप और जीवन में वैराग्य को धारण करते हुए सन्यासी बन करके आपने जीवन परमहंस महाराज जी के साथ व्यतीत किया। और परमहंस महाराज जी और धामधनी की ऐसी कृपा हुई आप पर कि हे सुंदर सा जी प्रयागदास जी बकिया ग्राम में ही कुटिया बना करके रहते थे और सुंदर सा जी उनकी अद्भुत उनकी द्वारा जागने की लीला हुई और उन्हीं के ही सुंदर सा जी एक शिष्य हुए जिसका नाम कोई विरले ही सुंदर साथ जानते हैं, जिनका नाम है श्री कृष्ण मणि जी सुंदर साथ जी। जब आप प्रयागदास जी महाराज जी बकिया ग्राम में कोटी निवास कर रहते थे तो वहाँ पर मंगला और संध्या आरती होती थी। तो कृष्ण मणि जी वहाँ पर जाते थे। उस समय उनकी बाल्य अवस्था थी, छोटे ही अवस्था में वह वहाँ पर जाने लगे, कुछ सेवा करते थे और सत्संग सुनते थे आप श्री प्रयागदास जी महाराज जी का। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री प्रयागदास जी महाराज जी ने अद्भुत रूप से जब आपकी उम्र सिर्फ सुंदर साथ जी 11 वर्ष थी, किनकी? श्री कृष्ण मणि जी की उम्र सिर्फ 11 साल थी, तब कहते हैं प्रयागदास जी महाराज जी ने आपको जो व्यास गादी होती है जहाँ पर बैठ करके भागवत की चर्चा करनी होती है, तो उस समय कहते हैं कि ग्राम के और बाहर के निवासी सब लोग आके बैठे थे। तब आप श्री प्रयागदास जी महाराज जी ने कहते हैं कि भागवत, उस समय भागवत की चर्चा होती थी, लेकिन भागवत की चर्चा जब होती थी तो भागवत की चर्चा में उस मर्म को समझाया जाता था जिसके अंदर तारतम की बातें हैं, जिसके अंदर धनी देवचंद्र जी और श्री जी के वचन हैं, और ऐसी रहस्यमयी वचनों से पर्दा खोला जाता था जिसमें आप भागवत करते करते ब्रह्मवाणी पे पूरी चर्चा हो जाती थी। तो आप श्री प्रयागदास जी महाराज जी ने 11 साल की उम्र में जो श्री कृष्ण मणि जी थे, सिर्फ 11 साल की उम्र थी, उनको हाथ पकड़ के गादी पर बैठा दिया और कहा कि हे बच्चा भागवत करो। उस समय अपने गुरुमुख से पूर्ण रूप से, सिर्फ 11 साल की उम्र थी, भागवत नहीं श्रवण किया था आपने और कहा कि मैं तो चर्चा नहीं कर सकता हूँ, मैं कथा नहीं कर सकता हूँ हे गुरुदेव। तब उन्होंने कहा कि बच्चा घबराओ मत, मतलब उन्हें लल्लू भी कहते हैं कि हे लल्लू घबराओ मत, आज से तुम्हारा आपका हृदय खुल जाएगा,
चिंता मत करो। जब ऐसा श्री प्रागदास जी महाराज जी ने कहा, तब हे सुंदर साथ जी, आप श्री प्रागदास जी महात्मा जी के आशीर्वाद से सर पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारा हृदय खुल जाएगा, इसलिए तुम चर्चा करो। तो हे सुंदर साथ जी, गुरु कृपा इसे कहते हैं कि जैसी मुखारविंद से जयकारा लगाया धनी का और उसके बाद चर्चा आरंभ की, तो अपने उनके 11 साल की उम्र में उनके मुखारविंद से धड़ धड़ भागवत के श्लोक फुटित हो गए। अद्भुत रूप से वो चर्चा करने लगे, भागवत के साथ साथ वाणी की भी चर्चा होने लगी। ऐसी होती गुरु कृपा सुंदर साथ जी। और कहते हैं कि सिर्फ सुंदर साथ जी सिर्फ 14-15 साल की उम्र में इतने महान वो पंडित बन गए, इतने महान व्याख्या करने लगे कि उस समय उस क्षेत्र में जो रीवा के आगे पड़ता है सुंदर सा जी, वहाँ वो बड़े बड़े जो शास्त्री थे, जो वेदज्ञ विप्र थे, इसके अलावा जो दार्शनिक होते थे या शास्त्री होते थे, उन सबको साथ साथ में हरा करके निजानंद संप्रदाय की डंका बजा डाला और चारों तरफ महिमा गाई जाने लगी सुंदर साथ जी। सिर्फ 14-15 साल की उम्र में आपके आशीर्वाद से उसी दिन से आपकी विद्या चमकने लगी। प्रागदास जी महाराज जी के आशीर्वाद से कृष्णमणि जी की विद्या चमकने लगी और थोड़े ही से समय में आप अपने देश के एक प्रसिद्ध पंडित गिने जाने लगे। विक्रमी संवत 1949 में पिता में सुंदर शाह जी अद्भुत ये लीला हो गई। आपका जन्म विक्रमी संवत 1935 में हुआ था। सिर्फ इस समय 14-15 साल की उम्र ही है। सोचिए, ये होती है गुरु कृपा। जैसे शंकराचार्य ने जो गिरी थे, जिसको टोटकाचार्य जी कहते हैं, तो प्रसंग आता है सुंदर साथ जी कि जब चर्चा का समय हुआ, शंकराचार्य जी बैठे थे, सभी शिष्य बैठे थे उनके, तो उस समय गिरी नहीं थे। गिरी बहुत ही सिंपल और सेवा भावी और गुरु के प्रति बहुत आस्था थी उनकी। हमेशा सेवा करना, जब वो खाते थे उसके बाद खाना खाना, हमेशा जो शयन करते उसके बाहर शयन करना, पहले उनको शयन कराना, उनकी सेवा करना, उसके बाद सब कुछ करते थे। और वो हमेशा अपने आप को अकिंचन, बहुत विनम्र और गरीब, मतलब भीतर से अकिंचन बन के रहते थे, विनम्र बन के रहते थे। तो ऐसे गिरी कहते हैं कि नदी के किनारे वस्त्र धो रहे थे। यहाँ शंकराचार्य जी बोले कि गिरी कहाँ है अपने शिष्यों से, तो कहा यहाँ पर तो नहीं है, वो बाहर कहीं गए। तो कहा कि हम इंतजार करेंगे गिरी का, जब आ जाएंगे तब चर्चा आरंभ होगी। तब सुंदर साथ जी कुछ समय व्यतीत हुआ, तब फिर से शंकराचार्य जी ने आंखें खोली तो कहा कि गिरी अभी तक नहीं आया। तो कहा कि सभी उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुवर नहीं आए। फिर और आंख बंद करके कुछ समय बैठे रहे ध्यान में, फिर आंख खोली तो देखा गिरी नहीं आया। तो उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य ने कहा कि गुरुवर चर्चा आप आरंभ कर दीजिए, गिरी की जरूरत ही क्या, उसको ज्ञान देना मतलब दीवालों को ज्ञान देना है, क्योंकि इतने अल्प मतलब बुद्धि थे, इतने सिंपल थे, उनको ज्ञान आ ही नहीं पाता था, चढ़ता ही नहीं था उनके दिमाग में। तो जब ऐसा कहा उनके शिष्यों में कि उसको ज्ञान देना, दीवालों को ज्ञान देना है, तब हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी चूंकि खुद भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं, स्वरूप कहे जाते हैं उनके, तो अंतर्गत ही आपने गिरी को आवाज दिया। तो उस समय कपड़ा धो रहे थे तो दौड़े सुंदर साथ जी वो कि मेरे गुरुवर बुला रहे, और जैसे ही वह दौड़ते हुए आए तो हे सुंदर साथ जी, जो जहाँ पर दिव्य चर्चा होने वाली थी, आप शंकराचार्य जी बैठे थे, जैसे आपके सामने हुए तो आप गिरी के मुखारविंद से अद्भुत रूप से श्लोक स्फुटित हो गए और अपने सदगुरु के लिए अर्थात शंकराचार्य जी के लिए स्तुति गाते हुए उन्होंने कई प्रकार से श्लोक गाए और सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। ये श्लोक बने बनाए नहीं थे, रटे रटाए नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे, जबकि पहली बार किसी के मुखारविंद से, किसी ने उनके मुखारविंद से श्लोक सुने और पहली बार वो नए श्लोक प्रकट हुए, मतलब जाहिर हुए।
ऐसे थे सुंदर साथ जी, गुरु कृपा होती है। और वही शंकराचार्य के 4 शिष्यों में एक नरा टोटकाचार्य कहा जाता है, जो बीतक में सुंदर साथ जी, जब हम हरिद्वार का प्रसंग सुनते हैं तो उसमें जो संन्यास परंपरा जो कहेगी उसके अंदर नरा टोटकाचार्य जी का नाम होते हैं। ऐसे शंकराचार्य जी मतलब गुरु कृपा होती है। तो हे सुंदर साथ जी, गुरु कृपा की महिमा आप ही जानते हैं कि धनी देवचंद ने ये बख्शिश हादी इंद्रावती को दी। हादी इंद्रावती जी के माध्यम से ये बख्शिश, ये न्यामत आबादी लालदास जी हमारे मोमिनों को सभी को प्राप्त हुई और महाराजा छत्रसाल जी को प्राप्त हुई कि एक ग्रस्त रहते हुए, एक राजा होते हुए भी महाराजा छत्रसाल जी ऐसे शिरोमणि विद्वान हुए सुंदर साथ जी कि बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, शास्त्री, विप्रजन भी आके साथ साथ कर में चरण पढ़ लेते थे, हार जाते थे। और ऐसा कहा जाता है सुंदर साथ जी कि आप श्री जो ब्रजभूषण जी महाराज जी है, जो कहते हैं कि वृत्तान मुक्तावली जिन्होंने लिखी थी, चूँकि है सुंदर साथ जी कहते हैं कि उनके पिताश्री है दादाश्री जी, दो उनमें से कोई भी सुंदर साथ जी उन्होंने साथ साथ किया था। तो आप उस समय बंगला दरबार में साथ साथ में हार गए थे। तो उस समय वो चित्रकूट और अनेक प्रकार से काशी में विद्या प्राप्त करके आए थे और जा करके साथ साथ करने के लिए चुनौती दी आकर के। तब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, अगर हम साथ साथ में हारते तो हम तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण कर लेंगे, अगर आप हारते हो तो आपकी जो इच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लेंगे। तो सोचिए, एक राजा होते हुए इतने बड़े बुंदेलखंड को अकेला संभालते हुए और सुंदर साथ धामधनी की सेवा करते हुए महाराजा छत्रसाल जी, ये समय सुंदर साथ जी 1751 के बाद की है बात है, तब आप श्री जी ने इस वजूद से पर्दा कर लिया था। तब महाराजा छत्रसाल जी दिव्य साथ होता है और ब्रजभूषण जी महाराज जी साथ में हर जाते हैं और आप महाराजा छत्रसाल जी से तारतम महामंत्र प्रदान ग्रहण करते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं सुंदर साथ जी, जिसमें हमने स्वयं देखा परमहंस गोपाल मणि दास जी सुंदर साथ जी, और हमने देखा भट्टाचार्य जी के प्रसंग में श्री जी ने बच्चों के सिर पे हाथ रखा, उन बच्चियों ने बंगला दरबार में भट्टाचार्य से साथ साथ करके विजय प्राप्त कर ली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसी होती गुरु कृपा, ऐसी धनी की कृपा होती है। और परमहंस महाराज जी में भी देखा हमने कि आपने आनंद दास जी और शिव प्रसाद जी को वरद हंस रख करके और अपनी छड़ी दे करके गोरखपुर के महदावल में बैठ करके साथ साथ में विजय प्राप्त करा दी। गुरु कृपा होती है। तो ऐसी आपसे प्रागदास जी ने सुंदर साथ जी आपसे कृष्णमणि जी जो 11 साल की उम्र में हैं उनको आशीर्वाद दिया। आपने दिव्य चर्चा की, सब सुन के स्तब्ध हो गए कि नर नारी के पहले कहते थे कि ये बालक कैसे शासक कर चर्चा कर पाएगा, लेकिन जिन पर धनी की कृपा होती है सब हो जाता है। साईं सु सब होते बंदे ते कछु नाही, राई थे पर्वत करे पर्वत राई माहे। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे भी शिष्य होते, मतलब ऐसे सुंदर साथ होते हैं, लेकिन जिनको प्राप्त हो जाता है तो कभी भी उन सुंदर साथ को हमेशा धनी का शुक्रिया अदा और सुंदर साथ के बीच में विनम्र रहना चाहिए। कभी भी अपने ज्ञान का और अपनी सेवा का अहंकार नहीं करना चाहिए, कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा विनम्र बनाती है, झुकना सिखाती है। तो हे सुंदर साथ जी, आपसे प्रागदास जी महाराज जी के ऐसे प्यारे शिष्य सुंदर से कृष्णमणि जी हुए। और हे सुंदर साथ जी, जब आपकी 14-15 साल की उम्र में ही आपका डंका, आपने निजानंद संप्रदाय का चारों तरफ डंका बजा डाला। हे सुंदर साथ जी, विक्रमी संवत 1959 की बात है, मतलब 60 में एक कम 1959 की बात है कि पंजाब में उस समय कहते हैं कि कुछ आर्य समाज के जो लोग थे, है ना, हम निंदा नहीं करें किसी समाज की, लेकिन किसी किसी काल और परिस्थिति में कुछ लीलाएं घटना होती है। तो हे सुंदर साथ जी, उस समय वहाँ के जो कुछ लोग थे वह हर एक प्रकार से आक्षेप लगाने लगे सुंदर साथ पे कि तुम्हारा जो धर्म है वेद से परिपूर्ण नहीं है, अवैदिक है, और अनेक प्रकार से साथ साथ की चुनौती देते थे। और बहुत हमारे सुंदर साथ भ्रमित होकर के उनमें जाके मिल गए थे। तब हे सुंदर साथ जी, अद्भुत लीला देखिए
कि सभी लोगों ने एक गुप्त मीटिंग के अंतर्गत बैठक की और बैठक कर करके विचार किया कि अब हमें किसी भी प्रकार से इन्हें शासित करना चाहिए। इसके लिए हे सुंदर साथ जी वे सभी लोगों में 2 जन तैयार हुए, जिसमें से हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि एक महात्मा ब्रजवासी दास जी और हे सुंदर साथ जी, और दूसरे जो थे सुंदर साथ जी, उनका नाम था चौधरी चरणदास जी मिड्ढा। चौधरी चरणदास जी मिड्ढा और महात्मा ब्रजवासी दास जी, आप दोनों से 5 पद्मावतीपुरी आए, धनी के दर्शन किए। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी फूलपुर भैया ग्राम पहुँचे। तब यहाँ पर उस समय जो वहाँ के पीठाधीश से श्री जगन्नाथ दास जी थे, जो कि बाल अवस्था से ब्रह्मचारी थे और हे सुंदर साथ जी आपसे परमहंस महाराज जी के शिष्य ही थे। तो इनके पास पहुँचे तो इन्होंने हे सुंदर साथ जी, और उस समय टिकुरी के महंत दर्शन दास जी कहे जाते हैं, उन्होंने पत्र लिख करके आपको सुंदर साथ जी, ब्रजवासी दास जी और चौधरी चरण दास जी मिड्ढा जी को, सुंदर साथ को आपने कपसा भेज दिया। सुंदर साथ जी कपीसा ग्राम में भेजा। यहाँ पर कपीसा ग्राम में गोविंद प्रसाद जी, आप श्री पंडित कृष्णमणि जी और श्री राजमणि शर्मा जी थे। इन 3 सुंदर साथ जी बहुत विद्वान थे, वेद शास्त्रों के और वाणी के भी जानकार थे। तो हे सुंदर साथ जी इनके पास ये गए, जगन्नाथ जी ने पत्र लिख दिया, दर्शनदास जी से भी मिले, फिर पत्र माध्यम से यहाँ पर पहुँचे और पत्र दिखाया। तब आप कहते हैं तीनों तैयार हो गए और उसमें सुंदर साथ जी तीनों में कृष्णमणि जी शिरोमणि थे। तो हे सुंदर साथ जी आप तीनों ने जब पत्र पढ़ा तो धनी की आज्ञा मान करके, परमहंस महाराज जी की इच्छा मान करके आप दोनों सुंदर साथ जी अर्थात ब्रजवासी दी और चरणदास जी मिड्ढा जी सुंदर साथ जी के संग आप यहाँ से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पधारे। फिर हे सुंदर साथ निज मंदिर गुम्मट जी के पीछे आपसे कृष्णमणि जी ने कहते हैं कि एकाग्र चीज से ध्यान लगाया और उसके बाद कहते हैं कि दंडवत प्रणाम किया, और जब आपने आंखें खोली तो आपके नेत्रों में एक विद्युत प्रकाश अद्भुत रूप से चमक उठा और विदित होने लगा कि मानो एक शक्ति आज्ञा दे रही कि आप शीघ्र पंजाब जाओ और जाके धर्म का विजय पताका वहां पर फहरा दो। तब सुंदर साथ जी आपको यही लगा कि अटल विश्वास हो गया कि आप हादी श्री जी साहिब जी हमें आदेश दे रहे हैं कि जा करके उन अज्ञानियों के भ्रम को दूर करो और धर्म की जाके विजय पताका वहां पर गाड़ के आ जाओ। तो यही सुंदर साथ जी आप हमारे जो भी सुंदर साथ जी उस समय के धामी सुंदर साथ जी हैं, उन्होंने उनका सम्मान किया और आपको आशीर्वाद दे करके हे सुंदर साथ जी बड़े प्रेम से धामधनी से सबने प्रार्थना की और फिर ये आप सब मिल करके वहाँ सुंदर साथ जी पंजाब गए। तो सुंदर साथ जी चौधरी चरणदास जी और ब्रजवासी जी एवं विधवर से कृष्णमणि जी तीसरे दिन लाहौर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? लाहौर में पहुँचे। इस तरह से सुंदर साथ जी जब लाहौर पहुँचे तो वहाँ पर सेठ श्री गोविंद राम जी, वहाँ पर लाहौर में जो सुंदर साथ जी सेठ गोविंद राम जी थे कि घर पे आप वहाँ पर ठहरे। आप बड़े उदारचित और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। आपने बड़े सत्कार के साथ शास्त्री श्री कृष्णमणि जी के बहुत आदर सेवा की और सुंदर साथ की सेवा की जो संग थे उनके, और 4-6 दिन वहीं निवास किया। फिर सुंदर साथ जी कहते हैं कि वहाँ से फिर कहते हैं कि एक सुपरिचित प्रोफेसर थे, तो उन्हें कुछ ज्ञान था, तो वह आप श्री कृष्णमणि जी से मिले और कृष्णमणि जी से मिल करके उनसे संवाद किया, धर्म गोष्ठी की। तो जब धर्म गोष्ठी की तो प्रोफेसर साहब बहुत आनंदित हुए और कहा, हे लाला जी आपके शास्त्री जी पूर्ण विद्वान और सभा करने योग्य है। इस तरह से आप जाइए, बिल्कुल आप शास्त्र कीजिए, हर प्रकार से निपुण हैं।
और योग्य है ये। तब सुंदर साथ जी सायंकाल सब लोग घर लौटे और उसके बाद भगत श्री मोतीलाल जी जो वकालत करते थे वहाँ पर उस समय पंजाब में, और चौधरी सुंदरदास जी जो कॉलेज में पढ़ाते थे, वे भी सुंदर साथ जी मिले और निश्चय करके पंजाब के समस्त मंदिर, जितने भी मंदिर थे उस समय, और सुंदर साथ को मीट गुमरी में एकत्रित होना के लिए सबको पत्र लिख दिया। मतलब मीट जो गुमरी है सुंदर साथ जी, वह कहाँ है? पहले पंजाब में था उस समय। पंजाब जो आज के समय सुंदर साथ जी पाकिस्तान का जो क्षेत्र वो पंजाब का ही क्षेत्र कहा जाता था। तो वहाँ पर आप सब लोग सुंदर साथ इकट्ठित हुए। इकट्ठा होने के पत्र लिखा। तब सुंदर साथ जी लाहौर से आप श्री कृष्णमणि जी और जो सुंदर साथ थी वो सब मीट घुमरी पहुँचे, और जो सुंदर साथ थे वो सब भी मीट घुमरी पहुँचे। यहाँ पर सुंदर साथ जी संवाद हुआ, चर्चा हुई कि आगे क्या करना है। तो सुंदर साथ जी आप पहले तो सबने मिल करके आप श्री सुंदर साथ कृष्णमणि जी की दिव्य चर्चा सुनी, और दिव्य उनकी संस्कृत के ज्ञान को और संस्कृत के द्वारा जो वाणी के रहस्य को सुंदर साथ जी प्रमाण देकर के वर्णित किया। मतलब वाणी जो कह रही है तो वाणी नहीं, वो धनी ने शास्त्र का प्रमाण दे के, जैसे धनी देवचंद जी हादि श्रीजीव सबके सामने सबको नतमस्तक कर दिए थे, वैसे आप श्री कृष्णमणि जी ने गुरु कृपा से और धनी की कृपा से है सुंदर साथ जी, आपने सब सुंदर साथ से दिव्य चर्चा की सबके सामने। सब सुंदर साथ बहुत प्रभावित हुए। फिर सुंदर साथ जी कहते हैं कि दिव्य चर्चा सुनने के बाद आप कृष्णमणि कमालिया पहुँचे। तो सुंदर से कमालिया भी उसी क्षेत्र में आता है। तो कमालिया पहुँचे, वहाँ सुंदर साथ ने जो आप से कृष्णमणि जी और जो सुंदर साथ थे उनका दिव्य सत्कार किया, और फिर हे सुंदर साथ जी सभी ने मिल कर के दिव्य चर्चा का रसपान किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि शास्त्री जी ने उसमें संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखा आर्य समाज को उस समय, और पत्र लिखा कि प्रणामी संप्रदाय का, अर्थात जो प्रणामी धर्म है उनके बारे में क्या क्या जो धर्म के व्याख्या है शास्त्रों में। इसके अलावा अगर आप आर्य समाज के जो विद्वान हैं वो शासक करना चाहते हैं तो आपकी क्या पहले नियम है, सिद्धांत है, हमें बताइए। तो हे सुंदर से पत्र लिख करके भेजा। यह पत्र जब आर्य समाज कमालिया में जो रहते थे आर्य समाज के विद्वान उनके पास पहुंचा, तो समाज की तरफ से भी उन आर्य समाज की तरफ से भी पत्र लिखा गया, जिसमें पंडित पूर्णानंद जी और पंडित सादी राम जी ने एक साधारण पत्र लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था कि हमारे मान्य ग्रंथ आर्य समाज के सांग 4 वेद है, ब्राह्मण भाग और 6 दर्शन, 10 उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि, सुश्रुत, चरक के अतिरिक्त अन्य धर्म की किताबों को हम नहीं मानते हैं। अगर आपको शास्त्र करना है तो इन जो हम किताब दे रहे हैं वो उनकी जो लिखा है उसी किताब के श्लोक से या मंत्र से, ऋचाओं से हमें तुम्हें समझाना पड़ेगा और शास्त्र करनी पड़ेगी। और इतना सा कह के कहा कि हम पुराणों को नहीं मानेंगे, अगर तैयार हो शास्त्र लेके तो हम शास्त्र के लिए तैयार है। ऐसा पत्र लिख के उन्होंने भी भेज दिया। अब हे सुंदर साथ जी, जब आपने पत्र पढ़ा कृष्णमणि शास्त्री जी ने, तब उन्होंने कहा सुंदर साथ कि हे सुंदर साथ जी, जो पत्र बिल्कुल अशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसे देखते ही शास्त्री जी ने कहा ये लोग शासन नहीं कर सकते हैं, जिन्हें संस्कृत का ही पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ क्या शासन करेंगे, तो कोई विद्वान ही नहीं है। तब हे सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ ने फिर पत्र लिख करके उनको भेजा, यद्यपि हम पुराण आदि सभी ग्रंथों का प्रमाण मानते हैं, परंतु हम आपके मान्य ग्रंथों से शासन करने के लिए कटिबद्ध है। मतलब जो तुम कहोगे उसी किताबों से शासन करने के लिए तैयार है। और हे सुंदर साथ जी, इसलिए हे आर्य समाज के विद्वानों, आप ऐसा कीजिए, आप अपने नियम लिख करके भेज दीजिए। तब हे सुंदर साथ जी,
इसके साथ साथ एक दूसरा पत्र भी आप सुंदर साथ ने लिख के भेजा है कि जिसमें पुराण और गीता के श्लोक लिख करके भेजा गया कि ये जो ग्रंथ है पुराण और जो गीता है ना, यह जो ग्रंथ है वो वास्तव में वैदिक ही ग्रंथ है, वेदों से अलग नहीं है। वेदों को मानने वाले वैदिक धर्म, वैदिकता को सिद्ध करने वाले हैं। ऐसा करके साक्षी दे के, प्रमाण दे करके आप सभी सुंदर साध ने, जिसमें आपसे कृष्णमणि शास्त्री जी मूल थे, उनके द्वारा लिख करके भेजा गया। और हे सुंदर साथ जी, कहा कि आप हमें बताइए कहाँ पर साक्षात करना है, हम तैयार है इसके लिए। यह पत्र विद्वतापूर्ण और अकाट्य प्रमाणों से भरा था, जिसे देखकर आर्य समाज का धैर्य छूट गया, पंडितों का, और विद्वानों के पैर उखड़ने लगे उनके। तो हे सुंदर साथ जी, वहाँ पर पंडितों ने बहाना बना करके क्या कहा, वहाँ से वो मुल्तान चले गए। तो हे सुंदर से मुल्तान चले गए, और फिर आर्य समाज की ओर से चौथे दिन एक पत्र मिला जिसमें लिखा कि दूसरी सभा में विशेष आवश्यकता होने से हमारे विद्वान मुल्तान चले गए हैं और उनके आने पर साक्षात किया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने पत्र लिख दिया और कहा कि हमारे विद्वान है ही नहीं, अभी नहीं है। जब ये पत्र पाया सभी ने, तो पता चला कि आर्य समाज ऐसे जो पत्र लिख करके और प्रमाण दे करके भेजे थे और कहा था कि जो तुम संस्कृत लिख रहे हो वो भी, उसमें भी त्रुटि है, और ऐसे से बोला नहीं, उसमें व्याकरणों का वर्णन किया सुंदर साथ जी। लकार होते हैं 10 और 11वां लकार जो होता है वो सुंदर साथ जी, जिसमें हम बोलते हैं कि लोट लकार होता है, लंग लकार होता है। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे 11 लकार कहे गए, जिसमें 10 तो नॉर्मल है, 11वां वेदों में कहा जाता है। उसके अलावा जो हर एक प्रकार से जो पाणिनि मुनि का जो सूत्र है सुंदर साथ जी, या जो भाष्य कहे गए हैं, तो वो सब का प्रमाण देकर जब भेजा गया, तो इस देख करके पंडित जो थे आर्य समाज के, वो आश्चर्यचकित हो गए और अपनी हार भले मुंह से कहे नहीं और शासन ना करते हुए बहाना बना के मुल्तान चले गए। तब सबको लगा कि निश्चित रूप से आर्य समाज परास्त हो गया है, और सब शासक इसलिए वो शासक करना नहीं चाहते थे, जबकि इतने सालों से हमें कई प्रकार से ऐसे शब्द करे कि हम शासक, तुम आओ शासक करो हमसे, और कई बार हमें आक्षेप लगाते थे, कई प्रकार से हमें अवैदिक कहते थे, कई प्रकार से नास्तिक कहते थे हमें। तब हे सुंदर साथ जी 5 दिन और इंतजार किया गया। फिर हे सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने मिल करके, और जो उस समय के प्रोफेसर थे, जो वकालत थे, और जो वहाँ के पंडित लोग थे उस समय, उन सब ने आप श्री कृष्णमणि जी की दिव्य चर्चा को सुना। उसके बाद उन्होंने प्रमाण देकर के धर्म की जो व्याख्या की, उसको देख करके सभी ने निश्चित रूप से मान लिया, और सब ने से सुंदर साथ ने नहीं, जो उस समय प्रोफेसर थे, जो वकालत करने वाले थे, और जो बड़े बड़े मुखिया थे उस समय के, उन सब ने निश्चय किया कि निश्चित रूप से आर्य समाज लोग वाले जो पंडित है, वो से पत्र पढ़ के ही हार मान गए, इसके लिए वो जा कर के दूर हो गए। इस तरह से सब ने मिल कर के निजानंद संप्रदाय का झंडा गाड़ दिया और कहा कि हे सुंदर साथ जी, मतलब हमने नहीं, सुंदर साथ ने के साथ साथ जो दूसरे तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से श्री कृष्णमणि जी अर्थात निजानंद संप्रदाय की ही विजय हुई है। ये जो आर्य समाज के पंडित थे, आपके दिव्य ज्ञान को सिर्फ पत्र के माध्यम से सुन करके, पढ़ के, देख करके हर्षप्रद हो गए, इसलिए उन्हें हार स्वीकार करके दूर चले गए। फिर हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि 20 दिन तक और डटे रहे कि चलो मुल्तान चले आ जाए, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो इस तरह से जब देखा कि आर्य समाज का कुछ भी विचार न देखा, तो विद्वान लोग विदा होकर के, अर्थात कृष्णमणि जी और जो सुंदर साथ थे वो विदा होकर के वापस से सुंदर साथ जी आप लोग कमालिया होते हुए, सुंदर साथ जी आप, क्योंकि कमालिया में साथ साथ होना था, कमालिया से वापस से आप लोग मिट गुमरी पहुंच जाते हैं। मिट गुमरी से होते हुए पाक पाटन चले जाते हैं। तो इस सुंदर से मिट गुमरी, पाक पाटन और हे सुंदर कमालिया
जो मलकाहास है वो सब पंजाब क्षेत्र में आता है। और हे सुंदर साथ जी, धनी की ही कृपा से आप महाराजा छत्रसाल जी ने के समय में कहा जाता है, आप धामधनी के समय भी सीताराम भैया का नाम आता है, मौमी सुंदर साथ का। और कहते हैं कि आप सीताराम भैया को धनी का पहले दर्शन हुए थे। उस स्वप्न में दर्शन देकर के आप हादी श्री जी ने आपको पहले पंजाब भेजा था। पंजाब में जाने के आपने बहुत प्रयास किया था, लेकिन जागनी नहीं हुई थी। तो हे सुंदर से वापस चले आए। फिर आप हादी श्री जी ने वापस से दर्शन दिया और कहा कि अब जाइए आप। तो कहा कि हे धनी, आपकी इजाज़त से हम गए थे, वहाँ जागनी नहीं हो पाई। तो कहा ये तो बस लीला थी, इसके लिए अब वापस जाओ, तुम्हारी विजय होगी। सुंदर साथ निश्चित रूप से वहाँ जो भूले भटकी आत्माएं हैं वो जागृत हो जाएगी। तब सीताराम भैया वापस से गए और कहते हैं फिर पंजाब में जागने की लीला आरंभ हो गई थी। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, अद्भुत रूप से यह पंजाब की दिव्य जागनी फिर वहाँ पर हुई। और हे सुंदर साथ जी, उस समय पाक पाटन के महंत श्री चरणदास जी थे और चरणदास जी ने शास्त्री जी और जो विद्वान संघ थे का आगमन सुन के बड़े आदर सत्कार किया। बहुत उनके लिए एक मंडप बनाया गया और मंडप में वो ऊपर बैठे और जितने भी उस समय वहाँ पाक पाटन पे जो जो शास्त्री विप्रजन थे और जो सुंदर साथ थे उस सभा में आए और दिव्य आपके द्वारा दिव्य चर्चा हुई। दिव्य सुंदर साथ जी चर्चा को सुन करके सब सुंदर साथ खुश हुए, आनंदित हुए। पन्ना की दिव्य महिमा को गाया आपने, भैया में परमहंस महाराज जी और प्रागदास जी की महिमा को गाया। और हे सुंदर साथ जी, धनीदेव चंद जी श्री जी के द्वारा कैसे कष्ट सह करके, त्याग कर करके आपने धैर्य धारण करते हुए सब्र किया और कैसे धनी को पाया, बीतक के माध्यम से उस प्रसंगों को बता करके सबके दिलों के अंदर वो वैराग्य, वो धनी के प्रति, वो श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के प्रति भाव प्रकट किया, सुंदर साथ के प्रति। इस तरह से सुंदर साथ जी आपने दिव्य चर्चा की। यहाँ पर 8-10 दिन रह करके भजन, उपदेश, दिव्य चर्चा का रसपान हुआ। उसके बाद सुंदर साथ जी मलकाहास का जो मेला का समय नज़दीक होने था, तो वहाँ के जो महंत जी थे वो आप मलिका पधारे। और हे सुंदर साथ जी, मलकाहास का मेला था तो आप श्री कृष्णमणि जी सुंदर साथ जी वहाँ पर मलकाहास पधारे और मेला में सुंदर साथ जी सुंदर साथ को बहुत दिव्य चर्चा का रसपान कराया। फिर वहाँ पर मलकाहास में एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ। आपने कहा भी था कि खोल लीजिएगा, सब सुंदर साथ ने अर्जी स्वीकार करी थी। लेकिन हे सुंदर साथ जी, लेकिन किसी प्रतिकूलता के कारण कार्य रूप में वो परिणित न हो सका। बाद में सुंदर साथ टिब्बी, कबूला, वहा, वलनगर आदि स्थानों में आप दिव्य चर्चा करते हुए आप अपने वापस से रीवा लौट गए। इस तरह से लगभग 1 वर्ष तक सुंदर साथ जी, 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक आप पंजाब में जा कर के दिव्य आपके द्वारा धर्म का कार्य हुआ, जागने की लीला हुई। और जितने भी वहाँ पर जो खड़े हो गए थे अज्ञानी और धर्म का रूप बता रहे थे, अपने आप को सर्वोपरि कह रहे थे, उन अज्ञानों के अहंकारों को आपने नष्ट किया धनी की कृपा से। तो हे सुंदर साथ जी, अब जब रीवा आ गए, रीवा में आने के बाद सुंदर से विक्रम संवत 1960 में आप गुजरात में गए और गुजरात में भ्रमण करने के बाद आप वापस से चले घर पे आए। तो 1962 का समय था। उस समय सूरत में महंत श्री पीताम्बर दास जी महाराज जी थे। तो उस समय खास आपको पत्र लिखा गया कि आप मेला है तो आप पधारिए सुंदर साथ जी, क्योंकि उस समय वो फ़ोन ये सब तो था नहीं, से पत्र का धारा चलता था। तो पत्र के माध्यम से आपको बुलाया गया पीताम्बर दास जी महाराज जी के द्वारा और फिर आप सूरत में पधारे। तो वहाँ से विदा होकर के आप गणदेवी, वलसाड़ और वलसाड़ से होते हुए बम्बई भी पधारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से मंगलपुरी में और सुंदर से वलसाड़ और गणदेवी से होते हुए
आप बम्बई पधारे। बम्बई में उस समय सेठ श्री लालजी डूंगर सिंह और नारायण दास और करसन दास जी थे। सुंदर साथ जी आदि धर्मनिष्ठ जो व्यक्ति सुंदर साथ थे, सबने स्वागत किया आपका, मंदिर में उतारा। और फिर वहीं पर सुंदर साथ जी माधव बाग भी है, और माधव बाग में सुंदर साथ जी एक मंच लगाया गया, सभा बुलाई गई, सभी लोग वहां नगर में उपस्थित हुए और स्वलीला अद्वैत विषय पे दिव्य प्रभावशाली चर्चा की। और हे सुंदर साथ जी, सिर्फ चर्चा अगर हम कहें निजानंद संप्रदाय कह रहे कोई नहीं मानेगा, लेकिन उस चर्चा को आपने मुंडको उपनिषद और सुंदर साथ जी वेदों का प्रमाण दे करके और पुराणों का प्रमाण दिया। फिर इसके साथ साथ हे सुंदर साथ जी, जो कहा जाता है जो तारतम की प्रणाली का है, उसमें सुंदर साथ जी स्वलीला अद्वैत कैसे परम धाम है, क्योंकि राज जी है, श्यामा जी भी, सखियाँ, पशु पशु सब कुछ है, खूब खुशहालियाँ तो सब है, तो स्वलीला अद्वैत कैसे हो गया, मतलब एक ही है। क्या क्यों कहते हैं अद्वैत, क्यों कहते हैं अद्वैत में तो एक होता, परमात्मा एक है, तो ये सब कैसा, ये तो द्वैत हो गया, सब है यहाँ पर। तो ऐसी दिव्य पुराण संहिता जो भगवान शिव ने पंडित की, हे सुंदर साथ जी, और देवी पार्वती को सुनाया, और यही ज्ञान सुंदर साथ जी सौनकादिक ऋषियों को महामुनि सूत जी ने श्रवण कराया था। तो हे सुंदर साथ जी, सूत जी महाराज जी ने सौनका जी को जो वर्णन किया, वो सुंदर साथ जी आपको सुखदेव महामुनि व्यास जी के द्वारा प्राप्त हुआ। व्यास जी को वेदों के द्वारा, वेदों से बहुत तपस्या की, उनके द्वारा सुनने मिला, तब व्यास जी ने उनके माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव से ये दिव्य ज्ञान श्रवण किया था पुराण संहिता का। तो इसीलिए सुंदर साथ को वाणी के साथ साथ बीतक के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, खास करके जो हमारे विद्वत जन है सुंदर साथ जी। और ये सुंदर साथ जी, सभी से पहले भी मैं हमने कहा कि जो भी सुंदर साथ है, अपने जो बाल है सुंदर साथ जी, बाल अवस्था में है, तो उन बच्चे सुंदर साथ को संस्कृत का ज्ञान दे सुंदर साथ जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्वान बनाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कृत हमारी जननी भाषा है, क्योंकि धनी देवचंद जी और श्री जी ने भी यह बाल अवस्था में जा कर के ब्राह्मण विप्रजनों से संस्कृत का ज्ञान लिया था, जा कर के विद्या अर्जित की थी। ये भले बीतक साहिब जी में नहीं लिखा है, लेकिन इसने सखी की लीला रस में सुंदर सा जी वर्णन आया हुआ है कि 7 या 8 साल की उम्र में धनीदेव चंद जी और श्री जी ने भी जा करके ब्राह्मण जी से, विप्र जी से संस्कृत का अध्ययन किया था। और परमहंस महाराज जी भी 8 साल की उम्र से लगा के 16 साल की उम्र तक कलावतीपुरी में जाकर विद्याधर जी से जाकर के संस्कृत का अध्ययन किया था, विद्या अर्जित की थी। इसलिए जब साथ साथ होता है, सिर्फ वाणी बीतक के साथ साथ हमें संस्कृत का अगर ज्ञान है, तो आज हमारे में वो जो परंपरा है वो धीरे धीरे खत्म हो गई सुंदर साथ जी संस्कृत की। हम सबको चाहिए, जो बीत गया है उसको भूल जाइए, लेकिन अब हमें आगे भविष्य के लिए संस्कृत को भी अपने बच्चे को सिखाना है, उसका ज्ञान देना है। और साथ साथ में सुंदर साथ जी हमें, क्योंकि संस्कृत के साथ से हिंदी और अंग्रेजी भी आ जाएगी, लेकिन जब बच्चे को हमें बचपन से ही महाप्रसाद चरणामृत की महिमा और मंदिर अगर निकट में, तो पहले नहा धो के सुंदर सा जी मंदिर जाए, महाप्रसाद ले, उसके बाद ही जलपान करे, ऐसा नियम अपने बच्चे को हम ही जब संस्कृति देंगे, जब हम धर्म पे एक निष्ठ करेंगे, उसे मजबूत करेंगे, तभी तो धर्म आगे बढ़ेगा, तभी तो वो गुण, वो जिज्ञासा, वो दृढ़ता धर्म के प्रति आएगी। अगर हम ही सुबह उठ करके जलपान कर रहे हैं, महाप्रसाद चरणामृत नहीं ले रहे, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? क्योंकि प्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं। इस तरह से सुंदर सा जी, हम सेवा पूजा घर पे करें तो ये देख करके, ध्यान करें तो ये देख करके बच्चे भी सीखेंगे। नहीं, या फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी या नाना नानी, तो वो अगर करें तो उनको देख करके जो बच्चे हैं, बच्चों के या मतलब उनके पोते हैं, वो तो सीखेंगे, और आजू बाजू भी एक पवित्र आनंद भरा वातावरण फैलता है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप श्री कृष्ण मणि जी के द्वारा श्री बम्बई में
है ना। और राज्य की कृपा देखिए सुंदर साथ जी, आज भी दिव्य मंदिर वहाँ पर मौजूद है सुंदर साथ जी बम्बई में। आज भी गणदेवी के वलसाड़ के सुंदर साथ जी राज्य की सेवा में बहुत समर्पित हैं। और राज्य की कृपा से देखिए चर्चा के बीच में नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं सुंदर साथ जी हम सब पे बहुत कृपा है धाम धनी की कि आज यह दिव्य चर्चा के बीच में गणदेवी वलसाड़ और बम्बई की नाम आ रहा है, जिसमें सुंदर से लालदास जी, डूंगर जी, नारायण जी और करण दास जी का आपका नाम लिखा हुआ है। और ये सुंदर से आज भी कहते कि लाल डूंगर दास जी को वहाँ पर जानते हैं आज के सुंदर साथ जी भी। तो इस तरह से दिव्य सवलीला अद्वैत पर प्यारी चर्चा हुई और दिव्य चर्चा को सुन के सभी लोग प्रभावित हुए। सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक दिव्य चर्चा का रसपान किया। फिर चर्चा समाप्ति होने के बाद सभी ने बहुत आभार व्यक्त किया और फूलों से और जो भी उनसे बन सका वैसी सेवा की। 10 दिन बराबर आप दिव्य ज्ञान देते रहें और आपका जो प्रभाव है और सुंदर सा जी धर्म का प्रभाव, हादी की महिमा श्री जी की चारों तरफ फैलती चले गई। 10 दिन रहने के बाद वापस से आप रीवा लौट आए। 1963 में सुंदर साथ जी आप का समय है। उस समय सुंदर साथ जी आप घर पे एकांत में ज़्यादा रहते पसंद करते थे। जब अपने नित्य दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाते थे, धनी की सेवा से और अपने पाठ पूजन से वाणी के बाद, तो हे सुंदर साथ जी आप बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकल करके संस्कृत का अध्ययन कराते थे। इसके अतिरिक्त समस्त दिन वाणी वचन और शास्त्रों का मनन किया करते थे। तो हे समझी सुंदर साथ जी उस समय जो महंत थे टिकुरी के, तो वो थे दर्शन दास जी सुंदर साथ जी। तो उस समय वहीं के सुंदर साथ जी एक श्याम शरण दास जी वो काशी गए थे। काशी से आए वो सीख करके, लेकिन आपके दिल में श्याम शरण जी के दुविधा पैदा हो गई थी कि हर एक प्रकार से धर्म में इतना विरोध, आपस में लड़ाइयाँ, और वास्तव में अपने इस प्यारे से निजानंद संप्रदाय धनी देवचंद्र श्री जी को समझ नहीं सके थे, परमहंस महाराज जी को। तब आप दर्शन दास जी ने आपको बुलाया और कहा कि इन्हें समझाइए। तब से कृष्णमणि जी ने आपसे संवाद करके दिव्य चर्चा की और वाणी बीतक के साथ साथ शास्त्र का प्रमाण दे करके आपने उनको जागृत किया। तब से सुंदर सा जी वो धनी की सेवा में और पूर्ण रूप से विद्वान भी बने और हमेशा धनी की सेवा में और हमेशा ही सुंदर साथ के रूप में अग्रणी रहे। उनके द्वारा भी धर्म का बहुत बड़ा कार्य हुआ। अब है सुंदर से चरखारी नरेश श्रीमान झुजार सिंह जी जब आपकी महिमा और आपके दिव्य ज्ञान को सुना तो आपने पत्र लिख करके भेजा। तो हे सुंदर साथ जी तब आप शास्त्री महाराज जी पद्मावती पूरी होते हुए सुंदर साथ जी चरखारी पहुँचे। यहाँ पर आपका दिव्य स्वागत हुआ। और हे सुंदर साथ जी जो झुजार सिंह जी राजा थे वो किसके वंशज में थे? वो महाराजा छत्रसाल जी के वंशज में थे। तब आपने कहा आपके पूर्वज बुंदेलखंड केसरी वीर शिरोमणि महाराजा छत्रसाल जी ने इस सर्वोत्तम ज्ञान को महामती श्री प्राणनाथ जी दिव्य परमात्मा स्वरूप परमात्मा से राज जी से महामती प्राणनाथ जी से श्रवण किया और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित किया। और वह सर्वोत्तम समझ आपने महाराज छत्रसाल जी ने धनी की कृपा से वो ग्रहण की। उसके बाद केवल पृथ्वी मात्र के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, जनता के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि पृथ्वी और सुंदर साथ जी जनता के धर्म की रक्षा की, उनका नया जीवन दान प्रदान किया। इसके साथ साथ तारतम रूपी तलवार से अज्ञान रूपी कलयुग का नाश भी किया। इस तरह से महाराजा छत्रसाल जी के पास दो तलवार थी, एक जाहिरी तलवार थी और एक तारतम रूपी तलवार थी। बोलो श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। ऐसे हमारे सुंदर साथ जी अमीरुल मोमिन साकुंड प्यारी सखी थी जिनकी महिमा आज भी हम गाते हैं और हमेशा धनी के साथ उनका जयकारा होता है सुंदर साथ जी। और साथ साथ में आज भी श्री गुमट जी में
आप शिरोमणि प्यारी सखी धनी की सेवा में पल पल मौजूद है, खड़ी है। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी, जिन धामधनी ने स्वयं कह करके सुंदरसाद का हाथ पकड़ाया था। और हे सुंदरसाद, आज भी महाराजा छत्रसाल जी मौजूद है, आज भी सुंदरसाद की रक्षा करते हैं, आज भी सुंदरसाद को पथ दिखाते, राह दिखाते हैं धनी की कृपा से। जो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है, जो धनी की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके हाथ आज धामधनी के साथ साथ महाराजा छत्रसाल जी ने पकड़े हुए हैं। तो हे सुंदरसाद जी, उन्हीं के वंशज में जुझार सिंह जी थे। ये जब दिव्य ज्ञान आपने इनको दिया, कृष्णमणि जी ने जुझार सिंह को, तो उनकी आंखें खुली। और हे सुंदरसाद जी, जो कि आप जुझार सिंह जी भटक गए थे, तो उनको प्रमाण दिया कि जिस धर्म का पालन पिता माता जी ने किया है, उस सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाला या उनके पुत्र जो होते हैं, जो अनुसरण करता है, वो कभी भी अवगति को प्राप्त नहीं होता है। ये मनुष्य स्मृति में अध्याय 4 में ये श्लोक लिखा हुआ है। येनास्य पितरो याता येन याता पितामह तेन यायात सत्वाम मार्गम तेन गच्छन ऋषेते। इस तरह से श्लोक कह करके सुंदरसाद जी आपने वर्णित किया। और हे प्यारे सुंदरसाद जी, ये सुन करके बहुत जुझार सिंह खुश हुए, आनंदित हुए। वहाँ पर फिर आपने एक सभा बैठाई। वहाँ पर एक राज पंडित थे जिनका नाम था वसंत राम शास्त्री जी। तो वो आप दोनों का दिव्य साक्षात हुआ। और दिव्य साक्षात पहले दिन 1.5 घंटा हुआ, 4 घड़ी, कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर अगले दिन हुआ। दिव्य ब्रजरास आप अखंड कहते हो, और इस संसार में नहीं कहते हो, ये कैसे, किस प्रमाण से कहते हो, और त्रिधा लीला किस रूप से कहते हैं। तब आपसे कृष्णमणि जी ने सदाशिव संहिता, वृद्ध सदाशिव संहिता, सनकादिक संहिता, भागवत से और गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन सब का साक्षी और दे करके हे सुंदरसाद जी, आपने उस वसंत राम शास्त्री जी को साक्षात में हराया। और ये सुंदरसाद जी स्वयं अपने मुखारविंद से राजा के सामने और भरी सभा के बीच में ये कहा कि श्री कृष्णमणि शास्त्री ने जो नित्य वृंदावन और नित्य ब्रज होना स्थापित किया है, वह अक्षरः यथार्थ तथा शास्त्र सम्मत है। हमें इस मंतव्य से बिल्कुल विरोध नहीं है। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो चारों तरफ धामधनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदरसाद की जय करके जयकारा लगी। और सुंदरसाद जी वसंत राम शास्त्री जी साथ साथ में अपनी पराजय स्वीकार किए। ऐसे सुंदरसाद जी धनी की कृपा थी आप श्री कृष्णमणि जी पर। फिर हे सुंदरसाद जी, चरखारी नरेश से होते हुए आप श्री पद्मावतीपुरी पहुँचे। यहाँ पर दिव्य चर्चा हो। फिर यहाँ से सुंदरसाद से दिव्य मिलन हुआ। और फिर सुंदरसाद जी धनी के दर्शन, सुंदरसाद से प्यारा मिलन करके, धामी सुंदरसाद से मिलन करके आप सुंदरसाद जी कहते हैं कि रतलाम से एक पत्र आया। तब रतलाम पहुँचे। रतलाम में जा कर के सुंदरसाद जी ने पत्र जो भेजा था तो वहाँ पर पहुँचे। फिर सुंदरसाद जी वहाँ का जो नरेश थे, राजा था, तो उससे संवाद होना था, लेकिन वो किसी कारण से बाहर चला गए, इसलिए चर्चा नहीं हुई। कहते हैं फिर भी कुछ दिन तक निवास किया, इंतजार किए। जब नहीं हुआ तो हे सुंदरसाद जी कहते हैं एक धर्म सभा गोष्ठी की गई। पत्र लिखा गया सभी को कि जितने भी पंडित जन हैं, जितने भी विप्र जन हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। आप आइए, हम आपसे धर्म की गोष्ठी करना चाहते हैं, हम आपकी दिव्य चर्चा को श्रवण करना चाहते हैं। चूँकि आपकी महिमा इतनी चारों तरफ फैल गई थी, इसके लिए धर्म सभा स्थापित कर गई, लेकिन कोई भी पंडित विप्रजन आया नहीं वहाँ पर। लेकिन सुंदरसाद जी जो वहाँ की जनता थी, और सुंदरसाद बैठ करके दिव्य वाणी का रसपान किए, और दिव्य वाणी के साथ साथ में शास्त्रों का प्रमाण देके दिव्य आनंद में विभोर हुए। फिर हे सुंदरसाद जी यहाँ से
विदा होते उज्जैन, उज्जैन से इंदौर पहुँचे। इंदौर में उस समय के जो महंत श्री जानकी दास जी महाराज जी थे, तो आपकी दिव्य से आप जब आए तो आपका प्रबंध किया, एक सभा स्थापित की और हर एक प्रकार से सुंदर साथ जी वहाँ पर आर्य समाज के लोग आए इंदौर में, साथ साथ हुआ। लेकिन साथ साथ में सुंदर साथ जी ऐसी दिव्य चर्चा हुई कि आर्य समाज के जितने भी थे, आर्य समाज को दोबारा बोलने की गुंजाइश ही नहीं रही और शांत होकर के वो पीछे लौट गए और अपनी हार भले मुखारविंद से स्वीकार नहीं किए, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर के जब चर्चा नहीं कर पाए तो अपने ठिकाने पे पहुंच गए। मतलब इस तरह से सुंदर साथ जी आप इंदौर में साथ साथ किए, फिर यहाँ से होते हुए आप चिकोदरा पहुँचे, गोधरा भी पहुँचे सुंदर साथ जी। यहाँ पे सुंदर साथ ने दिव्य सत्कार किया, आपका प्यार भरी रस भरी चर्चा हुई। धनी की महिमा, पद्मावतीपुरी की महिमा, परमहंस महाराज जी की महिमा गाई गई। फिर हे सुंदर साथ जी दिव्य अद्भुत बीतक वाणी की चर्चा हुई। दिव्य, क्योंकि उस समय सुंदर साथ जी बीतक इतने रूप में विद्यमान नहीं थी। इस समय आज जो घर घर बीतक हो रही है, जो घर घर सुंदर साथ जी दिव्य वाणी की बीतक की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, ना मोबाइल था, ना इतने कोई कार थी कि जा कर के जल्दी पहुंच जाए उस समय। क्योंकि आज से सुंदर साथ जी तकरीबन 120 वर्ष पहले की बात है सब, या 100 साल पहले की बात है, तो इतनी सुविधा नहीं थी। तो फिर भी है सुंदर साथ जी अद्भुत लीला देखिए कि आप गोधरा होते हुए चिखोदरा पहुँचे, वहाँ पर सुंदर साथ ने दिव्य सत्कार किया, वहाँ पर भी साथ साथ हुआ, दिव्य चर्चा हुई और अद्भुत रूप से सब साथ साथ में हार करके पीछे लौटे और हम चारों तरफ निजानंद संप्रदाय की प्रणामी धर्म की महिमा गाए जाने लगी। फिर यहाँ से होते हुए चिकोदरा से बम्बई पहुँचे और सभी आर्य समाज के जो लोग थे जो खंडन कर रहे थे उनके पास है सुंदर साथ जी जाके पहुँचे। उस समय सुंदर साथ जी नौतनपुरी वाले श्री आचार्य जी सुखलाल दास जी थे, वो भी सुंदर साथ जी वहाँ पहुँचे। कहते हैं कि उसी समय चर्चा होते होते चर्चा के बीच में उनके साथ में एक तिलकधारी जी विद्वान थे, तो सुंदर साथ उनका धाम गमन हो गया। इस वजह से आपको चर्चा करने के बीच में सुंदर साथ जी आपको रीवा लौटना पड़ा। फिर सुंदर साथ जी अद्भुत दिव्य कहाँ तक महिमा गाए सुंदर साथ जी, धनी की ऐसी कृपा आप पर और प्रयागदास जी महाराज जी के आपके गुरु सदगुरु ऐसी अद्भुत कृपा कि आपसे पीताम्बर दास जी महाराज जी ने आपको बुलाया वापस से रीवा से। फिर हे सुंदर साथ जी कहते हैं सोनगिरी गए आप, कौन? श्री कृष्णमणि जी, वहाँ पर जाप करके आप सुंदर साथ से मिले। वहाँ से होते नागौर भी पहुँचे। नागौर में कहते हैं एक महाउपाध्याय पंडित श्री बद्रीदास जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप के संप्रदाय में धर्म में मुकुट पूजा जो करते हैं वो तो बहुत विरोधाभास है, और अनेक प्रकार के आक्षेप लगाए कि आप मूर्ति पूजा के विरोधी है, तो क्यों मुकुट वस्त्रादिक मूर्ति पूजा में शामिल करते हो, मतलब मुकुट वस्त्रादि की भी पूजा क्यों करते हो। तब आप से गीता का और भागवत के महात्म्य में सुंदर से वांगमय स्वरूप की पूजा लिखी हुई है ना, तो उसका वर्णन करते हुए गीता को भागवत का प्रमाण दे करके और अनेक प्रकार से उपनिषदों का उदाहरण दे करके आपने सुंदर साथ जी समाधान किया, शास्त्र में उनको हराया। ऐसा प्रमाण दिया कि बद्रीदास जो पंडित थे वो इस वचन को काट ना सके, लेकिन अंदर से क्रोधित हो गए। जैसे हम बीतक में सुनते ना कि पंडित लोग गुस्से में क्रोधित हो जाते थे तो अपने क्या करते थे, फौज छोड़ते थे, बच्चे लोग को टोलियों को बना भेज करके और जा करके निंदा करवाते थे। तो इसी प्रकार ही सुंदर साथ जी इन्होंने भी आप श्री कृष्णमणि जी को मारने का प्रयत्न किया, कोशिश करने लगे। लेकिन हे सुंदर साथ जी, श्री कृष्णमणि जी शास्त्री जी सुंदर साथ जी ने शांति पाठ किया। शांति पाठ मतलब वही महज सागर धनी से प्रार्थना की
कि आप जैसा हे धन्य चाहते हो वैसा कराइए। तब हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि जैसे धनी का स्मरण किया तो अपने आप जितनी भी बलाएँ थी वो धीरे धीरे वहाँ से हट गई। वहाँ से होते हुए आप पंजाब को रवाना हुए। और हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि महेश्वरी के 6 महीने तक धर्म उपदेश किए। वहाँ पर जाने के बाद पंजाब में, जहाँ पंजाब में मीट घुमरी कमालिया है सुंदर साथ जी, लाहौर के सुंदर साथ जी से, और मलका हास में और पाक पाटन में सब जगह भ्रमण किए। और फिर महंते थे वहाँ के 6 महीने थे, धर्म उपदेश हुआ, सब सुंदर साथ को बहुत आनंद प्राप्त हुआ, वापस से लौट आए। आपका एक अद्भुत लीला सुंदर साथ जी कही जाती है कि आप जब अपने घर की तरफ थे तो एक मौजा भाटी करके एक स्थान है, वहाँ जाने लगे। तो वहाँ जाते समय आप कहते हैं कि कुछ 2 कोस दूरी तय कर लिए थे। 2 कोस मतलब 7-8 किलोमीटर के आसपास दूरी कर लिए थे। तब आपको याद आया, अरे हमने महाप्रसाद जो चरणामृत तो लिया ही नहीं है। तब हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि क्योंकि पहले के जो सुंदर साथ थे ध्यान चितवनी किए और उसके बाद सुबह ही निकल जाते थे 5-6 बजे। आज के समय के 9-10 बजे ऐसा नहीं था, तो उस समय निकल गए। तब हे सुंदर साथ जी नदी के किनारे पर ही आप बैठे, आपके संग जो आपका सेवादार था वो तुरंत आपने भेजा कि जाके महाप्रसाद चरणामृत लेके आओ, महाप्रसाद ले आओ। तो वो सेवादार तुरंत गए, दौड़ करके जाने लगे। तो यहीं पर बैठे थे, इतने में एक सुपरिचित साधु भेक वाले महात्मा जी से आकर पूछा, हे कृष्णमणि भाई काहे यहाँ पर बैठे हो? तो आप कृष्णमणि जी ने कहा, हे बाबा जी प्रसाद भूल आया हूँ और प्यास लगी है बहुत, तो इसलिए आदमी को भेजा है। मतलब उस समय आपको प्यास लगी थी और महाप्रसाद हाथ संग था नहीं, इसलिए आपने जो जल है वो पिया ही नहीं था। मतलब देखिए अद्भुत लीला है ये सब चीज़ें। जैसे कि हमने प्रसंग देखा देवी कमलेश्वरी जी का, अभी रमण कुमारी जी का प्रसंग आएगा सुंदर साथ जी, कि कैसे महाप्रसाद चरणामृत के बिना आपने जल भी नहीं ग्रहण किया तो अन्न की बात ही छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी। मरना स्वीकार था, लेकिन महाप्रसाद चरणामृत मतलब धनी का जब तक झूठा मुखारविंद में नहीं जाएंगे तब तक जलपान नहीं करना चाहिए। हे सुंदर साथ जी यह परंपरा स्वयं पहले से चली आ रही है, धनी देवचंद के समय से। इसीलिए जब हम श्री जी का दिव्य स्वरूप श्रवण करते हैं, जो आज भी घुम्मट बंगला दरबार में रोज 8 बजे गाया जाता है सुंदर साथ जी श्री जी का प्यारा स्वरूप, उसमें और बड़ी अर्जी गाई जाती है। उसमें ये वर्णन आता है कि जिन तुम्हारे महाप्रसाद चरणामृत को आश्रय लियो हो, है ना, और जो नूर वाणी वचन कानों से सुनी हो, तो इनको इन जहर जिमी से छुड़ाए कि साक्षात दीदार दीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए। तो ऐसे महाप्रसाद चरणामृत की महिमा है। और पतिव्रता स्त्री वही होती है जो अपने प्रीतम का पहला झूठा लेती है, उसके बाद कुछ अपने मुख में ग्रहण करती है। तो ऐसे पतिव्रता धर्म को पालन करने वाले श्री कृष्णमणि जी के साथ अद्भुत लीला होती है। बाबा जी आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत प्यास लगी है, इसलिए अपने जो सेवादार थे उनको भेजा है, आदमी को भेजा है। तो उन्होंने कहा प्रसाद तो हमारी झोली में है, तो पानी लेवे काहे प्यास से मर रहे हो, आप परेशान मत होइए, महाप्रसाद ले लीजिए। तब कहते हैं ऐसा कह महाप्रसाद लिया और दोनों जन के बैठ करके बहुत बातें की। प्रसाद ले पानी पी कर के शास्त्री जी ने पूछा, हे बाबा जी आप कौन गांव जा रहे हो? बाबा जी ने थोड़ी सी दूर के एक गांव का नाम लिया और अपना नाम बताया, प्यारे दास जी। थोड़ी देर में हे सुंदर साथ जी आप बैठे थे, वो भी बैठे थे, और सुंदर साथ जी दोनों जब कुछ देर दूर जाने पे चलने लगे तो इतने में बाबा जी अदृश्य हो गए चमत्कारी रूप से, और बहुत ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर देखा तो पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। फिर हे सुंदर सिंह जी जब वहाँ से आप लौटे और वहाँ पर उस समय दर्शन दास जी मतलब जो कुटी
टिकुरी में थे, वहाँ पर पहुँचे। तो आपने सारा स्थिति से को वर्णन किया। तो वहाँ पर दर्शन दास जी ने कहा, अरे प्यारे दास जी तो आज से 2 महीने से श्री पद्मावतीपुरी में हैं और उनका अभी हाल ही में हमें पत्र आया कि हम पन्ना धाम में विराजित हैं यहाँ पर। जब ये कहा दिया दर्शन दास जी ने तो हे सुंदर सब आश्चर्यचकित हो गए। और यही सुंदर सा जी दर्शन दास जी और सबने कहा कि बिल्कुल धाम धनी ने आपको साक्षात महात्मा के रूप में दर्शन दे करके आपकी इच्छा को पूरा किया, आप पर कृपा और मेहरबानी की है। इस तरह से जब कहा तो सबने धनी का शुक्रिया अदा मनाया और इस तरह से श्री कृष्णमणि जी की चारों तरफ महिमा फैलती चली गई। और हे सुंदर साथ जी, आपने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है, इस समय आनंद सागर ग्रंथ समाप्त हो चुका था लिखते लिखते। आप पद्मावतीपुरी धाम में आए, वहाँ पर बैठ कर लिखा और सब सुंदर साथ को ये श्रवण कराया, जिसे सुंदर साथ सुनकर बहुत खुश हुए। शरद पूर्णिमा का सुंदर साथ जी समय था और हे सुंदर साथ जी कहते हैं आपको सिपाज पद्मावतीपुरी धाम से सद विद्या भूषण की उपाधि और शास्त्री जी की उपाधि प्रदान हुई। और तभी से सुंदर सा जी आपके नाम के आगे कहा गया कि सद विद्या भूषण शास्त्री जी कह के आपको पुकारा जाने लगा। श्री कृष्णमणि शर्मा कह के पुकारा गया, सद विद्या भूषण शास्त्री श्री कृष्णमणि शर्मा जी लिखा जाने लगा उसके बाद से। शरद उत्सव, शरद पूर्णिमा की प्यारी आनंद भरी लीला के बाद हे सुंदर सर जी, आनंद सागर को छपाने का दिल में विचार था। पंजाब जाना था लेकिन सुंदर सर जी दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से आगे पहुँचे, सुंदर सर जी आपकी तबीयत बिगड़ी। उसी समय आप अम्बाला में उतर गए, अम्बाला शहर में। और सुंदर सर जी अम्बाला शहर में जो अपना सुंदर मंदिर है वहाँ पर पहुँचे। तो उस समय उनके पुत्र थे जयचंद प्रसाद और निर्मल दास साधु जी थे, है ना। हे प्यारे सुंदर साथ जी, वहाँ से होते हुए आप कहते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर को चिकित्सा और हे सुंदर साथ जी, वहाँ से सुंदर साथ जी कहते हैं वहाँ पर डॉक्टर की चिकित्सा का उचित प्रबंध किया गया। फिर वहाँ पर एक श्यामबाई जी जो मंदिर की अधिष्ठात्री थी, श्यामबाई जी, उनके द्वारा विधिवत रूप से सेवा की गई। और हे सुंदर से आपको एक बवासीर की तकलीफ थी, इसके अलावा दूसरा कोई कष्ट नहीं था। कुछ दिन के बाद सुंदर साथ जी आपका तबीयत बहुत अच्छी तरह ठीक भी हो गई। आपने खिचड़ी बनवा कर प्रसन्न चित्त से भोजन किया। थोड़ी देर के बाद कागज़ पेंसिल मंगवा के कुछ श्लोक लिख करके प्रीतम श्री कृष्ण धामधनी मतलब श्री कृष्ण परमात्मा की स्तुति गाई, महिमा गाई। और बाद में सुंदर साथ जी अकस्मात निर्मल दास जी को बुलाकर उनके जो पुत्र थे उनको बुला के कहने लगी कि मुझे मूल मिलावा का पाठ सुनाओ। ये जब कहा तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और चिंता करने लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहा कि नहीं आप चिंता मत करो, सब धनी की लीला है ये। तो आपने उत्तर दिया कि नहीं, किसी को अब बुलाने की ज़रूरत नहीं। सब लोगों ने कहा कि घर वालों को बुला ले, तो कहा कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप पाठ श्रवण कराइए। तो हे सुंदर, मूल मिलावा महर सागर का और वाणी का पाठ सुनने के बाद लड़के को बुलाकर आपने कहा, उसके हाथ में 5 रुपये दिए। उस समय 5 रुपया आज सुंदर साथ जी हजारों लाखों के बराबर है। और एक साल मतलब होते ही सुंदर से ये शाला जैसे 5 पद्मावतीपुरी धाम में उड़ाई जाती है, उसी प्रकार एक साल निर्मल दास जी को भेंट की गई। और सुंदर यही निर्मल दास जी बाद में सुंदर साथ जी कहते हैं कि टिकुरी के पीठाधीश बने, महंत बने थे। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, निर्मल दास जी को साल उड़ाए और 5 रुपये दिया और प्रणाम करके बोले कि 3 बात का ख्याल रखना कि एक तो आनंद सागर किताब छपाना है, दूसरा बच्चे को हमेशा पढ़ाते लिखाते रहना, तीसरा मेरी अस्थियाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुंचा देना।
तो ये 3 बात कह के लड़की को सामने से हटा दिया और कहने लगे कि सब लोग होशियार हो जाओ, मुझे चरणामृत प्रसाद दो और श्रीराज जी की सेवा के सामने हमें बैठा दो। जब कहा, सब सुंदर साथ की आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगे। हे सुंदर साथ जी सब विचार करने लगे कि आपकी उम्र इस समय सिर्फ 31 साल थी। सोचिए, सिर्फ 31 साल की उम्र में इतनी धनी की कृपा हुई इन पर कि चारों तरफ आपने धनी की कृपा से साथ करके सभी का मुख बंद किया, वाणी की दिव्य चर्चा का सभी को रसपान कराया। और हे सुंदर साथ जी सबके आंख से आंसू निकल पड़े और आसन लगा के धनी के सामने बैठा दिया। आप वाणी पाठ करते जाते कि वाणी का पाठ करते रहे, वाणी का पाठ करते रहे। इतने में 4 बजे के समय हुआ और हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि वाणी पढ़ते पढ़ते इस नश्वर शरीर को छोड़ देखते देखते सबके सामने आपने शरीर छोड़ दिया और धाम परम धामवासी हो गए। उस समय सुंदर साथ जी मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 1966 का समय था और आपका जन्म 1935 में हुआ था विक्रमी संवत। मतलब 31 से और 32 साल की सिर्फ उम्र थी आपके। तो ऐसे सुंदर साथ जी अद्भुत आप श्री कृष्णमणि जी हुए, जो कि हे सुंदर साथ जी प्रागदास जी महाराज जी की दिव्य चर्चा होनी थी। तो ऐसे प्रागदास जी महाराज जी की शिरोमणि सदगुरु परमहंस महाराज जी और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में ठाकुर बब्बा जी और धनी की अनुपम कृपा कि ऐसे प्रागदास जी महाराज जी जिनकी आज भी इस सुंदर साथ जी बकिया ग्राम में हैं और इन्हीं के प्यारे शिष्य कृष्णमणि जी हुए जिन्होंने 11 साल की उम्र से अद्भुत रूप से चर्चा भी की और ऐसी धर्म की विजय पताका चारों तरफ फैला दी। ये वर्णन इसलिए करना जरूरी था सुंदर साथ जी, आज समाज में बहुत विरले ही सुंदर साथ इनके बारे में जानते हैं, विरले ही सुंदर साथ जी प्रागदास जी की महिमा के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सेवा पूजा विद धनी की महिमा गाई। और आज भी हम कल ही सुंदर साथ जी सुने थे कि हम उन्होंने जो पौड़ोनी गाई थी सुंदर साथ जी रंग पार वाली पिया जी को मंदिर, आज भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हर एक मंदिर में बड़े आनंद से कृष्ण पक्ष में गाई जाती हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से दिव्य चर्चा, दिव्य रस हमने धनी की कृपा से आज श्रवण किया, आनंदित हुआ। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा हमें अपने धनी के चरणों का सहारा लेना है, अपने श्यामा जी के चरणों का सहारा लेना है, हमेशा निर्मल बन करके अपने सुंदर साथ की सेवा करते रहनी है। तब हे सुंदर साथ जी हमारा कल्याण होगा। ज्ञान के मद में हमें अहंकार नहीं दिखाना है, ज्ञान के मद में हमें किसी को नीचा भी नहीं दिखाना है, और सुंदर साथ में हमेशा वाणी का प्रचार प्रसार हो। सब मिल करके एक हो करके वाला जी का चितवन करें, सब मिल करके धनी की महिमा गाएं। और ये सुंदर साथ जी और भी ये महत्वपूर्ण बात है सुंदर साथ जी की महाप्रसाद चरणामृत की महिमा जीवन में सुंदर साथ जी ग्रस्त जीवन निभाने के साथ साथ ग्रस्त जीवन को छोड़ करके हमें संन्यास धर्म का भी पालन करना चाहिए। मतलब इन इंद्रियों से हट करके अपने इंद्रियों को, मन को संसार की गतिविधि से उठा करके परम धाम की ओर लेके जाएं। और हमारे अंदर जो कमी है धनी से बार बार अपने हाथी से प्रार्थना करें, बेशक वो सुनते हैं। हमारे में अवगुण है, बेशक भंडार हैं, लेकिन वो अवगुण धीरे धीरे कम भी हो जाते हैं। और हमेशा सुंदर साथ जी वाणी बीतक का और सुंदर साथ जी साथ साथ में अगर समय है तो शास्त्रों का अध्ययन करें। और सुंदर साथ जी
जो सुंदर साथ है अपने शिष्य बालों को, नर जो बाल बच्चे हैं उनको भी सुंदर साथ जी संस्कृत का ज्ञान दे। आज के समय अंग्रेजी भी ज़रूरी है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सुंदर साथ जी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के माध्यम के साथ साथ हमें संस्कृत का भी ज्ञान अपने बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बाल्य अवस्था में जो संस्कृत का जो आपने सिखाया है वही शिक्षा पूरी जीवन पर्यंत उनकी बुद्धि में, उनके चित्त में समाहित होती है। इस तरह से इस सब के लिए सुंदर साथ जी एक बातें रूप से देखा जाए तो धनी का आदेश ही है यह। बाकी सुंदर साथ जी जैसा धनी सबके दिलों में उपजा है, और ये तो धाम धनी ने अपने दिल में लिया है कि किससे क्या करवाना है और किससे क्या लीला करनी है, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ, अपनी प्रार्थना, मेहनत जरूर करते रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीज, धाम के धनी कीज। प्रणाम सुंदर साथ जी।